हेलो दोस्तों, मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपकी अपना चैनल आरएम स्टडी पे। जैसे कि आपको पता है, अब जो सेशन चल रहा है वो है स्टील प्लांट स्पेशल, जो कि रिसेंटली आपके निकल के आया है दुर्गापुर एंड बोकारो का। आज का जो सेशन है वो लगभग मिला के आज का 6th क्लास है आपका। अब तो एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गया है, तो तैयारी भी मेरे हिसाब से बहुत शानदार हो रही होगी आपका। आज की सेशन को शुरू करने से पहले जो इस चैनल में नए हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे आप टेलीग्राम से भी मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की सेशन को शानदार बनाने के लिए। आज की सेशन को शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। व्हिच मटेरियल इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द बस बार। ठीक है, बस बार जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है। जैसे कि आपका बस बार पता है आपका ट्रांसमिशन लाइन पे यूज होता है। ठीक, ट्रांसमिशन लाइन में आपका बस बार यूज होता है, तो वो जो मटेरियल कहाँ है, किस पे मेड अप है, वो है आपका कॉपर रॉड। ठीक है, बस बार किस पे मेड होता है, कॉपर रॉड। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। तो ये वाला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक बेल कॉन्सिस्ट ऑफ है। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रिक बेल यूज होता है वो किस में मेडअप है। जनरली आपका जो इलेक्ट्रिक बेल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे मेडअप होता है, जो कि आप बुक में पढ़े होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे बने होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट है आपका, वो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका यूज होता है। देखिए यह पे दिया गया हॉर्सो टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेट, सर्कुलर इलेक्ट्रोमैग्नेट, रॉड शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो दोस्तों ये जो सारे के सारे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों के तीनों सही आंसर है। ठीक है, तो आपका डी ऑल ऑफ दिस जो ऑप्शन है आपके लिए सही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल जो मेड होता है किसमें, हॉर्सो टाइप, सर्कुलर टाइप और रॉड शेप टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेट में। ठीक है, चलते हैं आगे। द ट्यूब ऑफ ए ट्यूबलाइट इज फील्ड विथ। ठीक है, ट्यूबलाइट का जो ट्यूब होता है वो किस में फील्ड होता है। आपको तो पता होगा, पहली बात जो है इनवर्ट गैस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनवर्ट गैस जो यूज होता है लाइटिंग पर्पज के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो गया, लो प्रेशर इनवर्ट गैस। ठीक है, दूसरा है मर्क्यूरी, जिसको भी हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक ट्यूब में। ठीक है, तो सही है आपका ऑप्शन वाला डी, ओनली बी एंड सी। ठीक है, ओनली बी एंड सी आपका जो सही आंसर है, लो प्रेशर इनवर्ट गैस एंड मर्क्यूरी, ये है आपका सही आंसर। और एक बात आता है आपका फ्लोरोसेंट पेस्ट का। ठीक है, फ्लोरोसेंट पेस्ट कहाँ यूज होता है, जब आपका क्वेश्चन में आया होगा फ्लोरोसेंट ट्यूब। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में आपका फ्लोरोसेंट पेस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, इधर आपका सिर्फ ट्यूब का बताया गया है, तो ओनली ऑप्शन बी एंड सी ज़्यादा सही होगा आपका। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं आगे। इफ़ द लेंथ ऑफ द फिलामेंट इंक्रीज देन। ठीक है, आपका जैसे फिलामेंट कुछ इस तरह सा है। ठीक है, अब इसका जो लेंथ है, अगर उसका लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, लेंथ अगर इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, इसका लेंथ से इसका लेंथ अगर इंक्रीज हो जाएगा तो आपका पावर जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। जब फिलामेंट का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो आपका पावर इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला सवाल DMRC 18 में पूछा गया था, DRDO में भी पूछा गया था ये वाला सवाल। ठीक है, द लेंथ ऑफ द फिलामेंट इंक्रीज देन द पावर इज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। इन ए गैस फील्ड लैम्प इनोट गैस आर फील्ड इन द लैम्प। ठीक है, आपका गैस फील्ड लैम्प में आपको तो पता है इनोट गैस आपका यूज होता है, जो कि आपका हीलियम यूज होता है, हीलियम यूज होता है, आर्गन यूज होता है। ठीक है, नियोन यूज होता है। ये सब आपका इनर्ट गैस है, जो कि आपका 18 नंबर ग्रुप में प्रेजेंट है, वो वाला इनर्ट गैस आपका यूज होता है। ठीक है, तो इनर्ट गैस जो यूज करते हैं किस लिए यूज करते हैं उसको और भी तो पता होना चाहिए आपको, इनर्ट गैस हम क्यों यूज करते हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शन में जो सही आंसर है आपका, पहले जो ऑप्शन कॉम्पनसेट द हीट लॉसेस। ठीक है, हीट लॉसेस को कॉम्पनसेट करने के लिए आपका इनर्ट गैस जो है आपका यूज होता है आपका। ठीक है, लैब में आपका इनर्ट गैस यूज होता है। ठीक, चलते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में हम कन्वर्टेड कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो लाइट एनर्जी में कर सकते हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका वो है सही आंसर। ऑल ऑफ दीज आंसर है आपका सही आंसर, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सबको कन्वर्सन कर सकते हैं। ठीक है, आपका लाइट एनर्जी में आ जाएगा आपका लैम्प जो है उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को तो पता है, इलेक्ट्रिक बल्ब है वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू से चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल आपका बैटरी फैटरी जो है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में जाता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आर एम्प्लॉयड ओनली फॉर, ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है आपका इंडक्शन मोटर का दो तरह का, एक है आपका स्क्वायर केज टाइप और है आपका स्लिप रिंग टाइप। ठीक है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर किस लिए हम एम्प्लॉय करते हैं? देखिए, स्क्वायर केज का जो है स्पीड उसका वेरिएशन नहीं कर सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल हो सकता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो गया। और आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रजिस्टर यूज होता है। ठीक है, रोटर सर्किट के साथ सीरीज में लगता है आपका रजिस्टर। ठीक है, वो क्यों लगता है ना? आपका स्टार्टिंग टर्क को इंक्रीज करने के लिए। तो ऑप्शन बी भी इधर आपका सही हो गया। मतलब आपका सबसे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इधर आपका है सही आंसर। चलते हैं आगे। द एडवांटेज ऑफ अ स्क्रूइंग इंडक्शन मोटर इज आर, ठीक है, स्क्रूइंग इन इंडक्शन मोटर मतलब आपका जो रोटर है ना उसका, उस रोटर का आपका कंडक्टर ऐसे पैरेलली होना चाहिए, पर उधर क्या होगा कुछ इस तरह से, मतलब थोड़ा एंगल हो इस तरह से होगा। स्क्रूइंग क्या होगा? क्योंकि आपका जो हमिंग जो है उसको रिड्यूस कर देता है ये स्क्रूइंग का प्रपोज, इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन पे देखते हैं क्या क्या दिया गया है आपका। ऑप्शन ए दिया गया है मोटर रन स्मूथली आज इन द मैग्नेटिक हम आर रिड्यूस। देखिए, ऑप्शन ए जो है आपका सही हो गया। बी में देखते हैं क्या है, द टेंडेंसी ऑफ द रोटर टीथ टू रिमेन अंडर द स्टार्टर टीथ ड्यू टू डायरेक्ट मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज रिड्यूस। ठीक है, आपका रोटर का टीथ जो है वो डायरेक्टली अंडर रह जाएगा आपका स्टार्टर के टीथ, जिसके वजह से आपका जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। मोर यूनिफॉर्म टॉर्क ऑबिटेन व्हाइल रनिंग। ठीक है, ऑप्शन डी पे भी मोर यूनिफॉर्म, सॉरी ये वाला ऑप्शन सी जो और डी है वो दोनों का ही एक ही का है। ठीक है, तो इन तीनों में से आपका जो सही आंसर है सारे के सारे है। ठीक है, स्मूथली रनिंग करता है, मैग्नेटिक हम को रिड्यूस करता है, आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन को रिड्यूस करता है, यूनिफॉर्म टॉर्क देता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस आंसर जो है आपका सही है इधर। ठीक है, चलते आगे। इन इंडक्शन मोटर द ग्रेटर द नंबर ऑफ पोल। ठीक है, अगर आपका पोल ज़्यादा होगा तो क्या होगा? आपको एक फार्मूला पता होगा स्पीड का, n इज इक्वल टू 120F/P। मतलब n जो है आपका पोल के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनली है। अगर आपका पोल इंक्रीज करेगा आपका स्पीड क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है ग्रेटर नंबर ऑफ पोल, सो लेजर द स्पीड इज द राइट आंसर। ठीक है, लेजर द स्पीड इज द राइट आंसर। मतलब आपका अगर पोल इंक्रीज हो रहा है आपका स्पीड जो है आपका डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। फॉर इंडक्शन मोटर, ठीक है, इंडक्शन मोटर में क्या होता है, शुड बी एसेंशियल है कांस्टेंट स्पीड मोटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर का स्पीड वेरिएशन नहीं हो रहा है, आपको बता के आया हूँ पहले। तो ये कांस्टेंट स्पीड मोटर है और उसका स्पीड रिड्यूस होता है। कब रिड्यूस होता है? जब आपका लोड इंक्रीज हो जाता है। मतलब कुछ एक्सटेंट तक उसका, मतलब सम एक्सटेंट कुछ तक उसका स्पीड जो है रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपका अगर लोड इंक्रीज हो रहा है। डाज नो नीड फॉर सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइज का कोई ज़रूरत नहीं है इधर। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर, ऑल ऑफ दिस, मतलब ये तीनों के तीनों सही है। ठीक है, चलते हैं आगे। इन ए ट्रांसफार्मर इफ द सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड देन द टर्मिनल वोल्टेज इज, मतलब आपका एक ट्रांसफार्मर है इस तरह सा। ठीक है, इसका अगर सेकेंडरी साइड ओपन सर्किट होगा, ठीक है, इधर ओपन सर्किट है सेकेंडरी साइड, तो इधर जो क्या हो रहा है, मतलब इस सेकेंडरी वाइंडिंग में जो भी ईएमएफ आपका इंड्यूस हो रहा होगा, ये इंड्यूस ईएमएफ इधर आपका शो करेगा। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन में क्या है आप देखेंगे। सेम आज द इंड्यूस ईएमएफ, देखिए पहली वाला ही सही है, सेम आज द इंड्यूस ईएमएफ। मतलब जब आपका ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड ऐसे ओपन रहेगा तो क्या होगा, आपका जो इधर का जो वोल्टेज है ना, वो सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसके हिसाब से ये वाला वोल्टेज आपका शो करेगा। तो पहला ऑप्शन जो सही है, सेम आज द इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, चलते हैं आगे। इन ए कोर टाइप ट्रांसफार्मर द कॉयल आर वुंड इन हेलिकल लेयर, ईच लेयर बीइंग इंसुलेटेड फ्रॉम द ईच अदर बाय यूजिंग। ठीक है, आपका जो ट्रांसफार्मर का कॉयल वाइंडिंग होता है ना, वो कुछ इस तरह सा
ऐसे 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 है कि पहला लेयर आ जाएगा, उसके ऊपर फिर एक लेयर ऐसे 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 है कि आ जाएगा। ठीक है, अगर एक लेयर के ऊपर कुछ बिना इंसुलेशन के और एक लेयर दिया जाएगा तो क्या होगा, आपका वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, उसके ऊपर एक इंसुलेशन देते हैं। ठीक है, इंसुलेशन देने के बाद फिर उसके ऊपर वाइंडिंग किया जाता है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया ये जो इंसुलेशन दिया गया है वो इंसुलेशन क्या है, वो है आपका दिया गया है आपका पेपर दिया गया है, क्लॉथ दिया गया है, कूलिंग डॉट दिया गया है। ठीक है, तो जनरली पेपर यूज करते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो ट्रांसफॉर्म ऑटो ट्रांसफॉर्मर या ये सब ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए पेपर यूज होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्मर यूज करने के ये सब चीज़ आपका यूज होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर, ऑल ऑफ दिस पेपर, क्लॉथ और कूलिंग डॉट ये सब आपका यूज होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। द स्टील यूज फॉर द लैमिनेशन शुड हैव। ठीक है, आपका जो स्टील यूज होता है लैमिनेशन में क्यों यूज होता है। ठीक है, पहली बात तो है आपका लैमिनेशन क्यों होता है, ये जो लैमिनेशन दिया गया लैमिनेशन क्यों होता है, आपका एडी करंट लॉस को यूज करने के लिए, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए आपका लैमिनेशन यूज होता है। तो स्टील जो है मतलब सिलिकॉन स्टील जो है ये यूज क्यों करते हैं, आपका हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं का हिस्टैरिसीस लॉस लो दिया गया होगा। देखिए ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी है आपका लो हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, ऐसे देख के एक ही पॉइंट से आप बता सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है, पर ये वाला भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हिस्टैरिसीस लॉसेस जो है लॉसेस रिड्यूस हो रहा है मतलब उसका जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो है हाई होगा। तो हाई परमेबिलिटी लो हिस्टैरिसीस लॉस, ये है आपका सही आंसर, ऑप्शन बी जो है इधर आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। द नंबर ऑफ कंडक्टर इन सिंक्रोनस जनरेटर इज इक्वल टू, सिंक्रोनस जनरेटर में आपका नंबर ऑफ कंडक्टर कैसा रहता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉइल पर फेज। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इधर सही आंसर है, सिंक्रोनस जनरेटर का जो नंबर ऑफ कंडक्टर कैसा रहता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉइल पर फेज। ठीक है, ऑप्शन बी है सही आंसर। चलते हैं आगे। शॉर्ट पिच वाइंडिंग आर मेनली यूज्ड बिकॉज। ठीक है, आपका जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग है क्यों यूज होता है, ठीक है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग जो यूज होता है इसलिए यूज होता है, गिव बेटर वेवफॉर्म टू द जनरेटेड ईएमएफ। ठीक है, जनरेटेड ईएमएफ का वेवफॉर्म जो है वो बेटर देता है, ऑप्शन ए जो है सही हो गया आपका। एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉस आर रिड्यूस। ठीक है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग में आपका एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉसेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। लेस कॉपर इज यूज, कॉपर भी आपका लेस यूज होता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग में। तो ऑप्शन डी जो है इधर आपका सही आंसर है। ठीक है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग किस लिए यूज होता है, आपका बेटर वेवफॉर्म देता है, एडी करंट हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करता है, लेस कॉपर लॉस भी है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर। चलते हैं आगे। साइलेंट पोल टाइप मोटर है। ठीक है, साइलेंट पोल टाइप मोटर में क्या होता है वो तो मैं आपको डीएमआरसी सेशन में ये वाला क्वेश्चन एक आया था, डीएमआरसी में भी ये वाला आया था, मैं आपको बताया था उधर। साइलेंट पोल आपका दो तरह का, मतलब आपका अल्टरनेटिव दो तरह का, एक है आपका साइलेंट पोल, एक दूसरा है नॉन साइलेंट पोल। ठीक है, साइलेंट पोल जो है वो है लार्ज डायमीटर स्मॉल एक्सियल लेंथ। आपका साइलेंट पोल है लार्ज डायमीटर स्मॉल एक्सियल लेंथ, और नॉन साइलेंट पोल जो है वो है स्मॉल डायमीटर लार्ज एक्सियल लेंथ। ठीक है, स्मॉल डायमीटर लार्ज एक्सियल लेंथ, ये वाला आपका है नॉन साइलेंट पोल। ठीक है, नॉन साइलेंट पोल है आपका स्मॉल डायमीटर लार्ज एक्सियल लेंथ, साइलेंट है आपका लार्ज डायमीटर स्मॉल एक्सियल लेंथ। ये जो चीज़ें आप दिमाग में लगा लीजिए, ये है आपका सही आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। इन केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग एंड द फील्ड वाइंडिंग आर। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर में आपका आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग किस तरह से रहता है। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर इज नथिंग बट ए ऑल्टरनेटर। ठीक है, इसमें उसका आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग कैसे रहता है, आपको पता होगा ज़्यादातर आपका फील्ड रोटेटिंग टाइप का आपका यूज होता है। ठीक है, इसलिए आपका आर्मेचर जो है वो उधर स्टेशनरी रहा होगा, फील्ड जो है आपका रोटेटिंग हुआ होगा। तो आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग जो है स्टेशनरी है और फील्ड वाइंडिंग जो है आपका रोटेटिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम करंट फ्लोइंग थ्रू द लाइन। ठीक है, स्टार कनेक्टेड सिस्टम करंट फ्लो कैसे ऐसे काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये वाला एक इजी क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ,
लास्ट का जो 2 सेशन गया है आपका उस सेशन में मैं आपको वर्क कुछ दिया हुआ था उसमें, ठीक है। आप होमवर्क नहीं बताते हो कमेंट में। इसका लॉसेस जो है, मेरे का कुछ भी लॉस नहीं है, ठीक है। मेरा कुछ भी लॉस नहीं है। आप अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे, वो जो क्वेश्चन है आपका पेंडिंग रह जाएगा। सही हो या गलत आपको देना चाहिए। आपका जो होम टास्क दिया जा रहा है आपको वो देना चाहिए। अगर आप ये सोच के होमवर्क नहीं कर रहे होंगे कि कोरोना का टाइम गया है, मैं बहुत पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मतलब नहीं, आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं मतलब कोई भी नहीं पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। जिस टाइम आप बैठ के मोबाइल पे चल रहते हैं ना, उस टाइम कोई और जो है जिसका ज़रूरत ज़्यादा है आपसे, वो पढ़ाई कर रहा होता है, ठीक है। ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए। जितना आप मेहनत करेंगे आपका जो सक्सेस है उतना जल्दी आएगा। आप ऐसे आपके मेहनत को अगर टालते टालते चले जाएंगे, वो जो सक्सेस आपका सक्सेस भी है वो ऐसे पेंडिंग होकर रह जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करेंगे, ठीक है। ये वाला आपका होमवर्क है, ठीक। इसको आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए। चलते हैं आगे। इन 3 फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस इंडक्शन मोटर द लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू, ठीक है। 3 फेज बैलेंस मतलब स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर में आपका लाइन वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। स्टार कनेक्शन में आपका लाइन वोल्टेज जो है VL इज इक्वल टू √3 इंटू VP होता है। मतलब लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है। लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट होता है आपका स्टार कनेक्शन में, ठीक है। आपके लिए होमवर्क ये है कि डेल्टा में क्या होता है। डेल्टा कनेक्शन में आपका क्या होता है, ये आपका होमवर्क है। ये आप मेरे को भी कमेंट में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इधर सही आंसर है, √3 टाइम टू द फेज वोल्टेज। चलते हैं आगे। कम्यूटेटर मोटर हैव नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क, ठीक है। आपका कम्यूटेटर मोटर जो है उसका टॉर्क जो है यूनिफॉर्म नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है इधर आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर इज मोर सुइटेबल देन सिंगल फेज, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर ज़्यादा सुइटेबल है सिंगल फेज से, किस लिए? उसका जो स्टार्टिंग मतलब सेल्फ स्टार्टिंग है, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है सेल्फ स्टार्टिंग है, बेटर एफिशिएंसी देता है एज कम्पेयर टू सिंगल फेज, बेटर पावर फैक्टर है एज कम्पेयर टू सिंगल फेज। तो ये जो तीनों ऑप्शन आपका सही है, मतलब ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। ये वाला सवाल को करने के लिए आप तीनों ऑप्शन अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो इधर है सही आंसर है। चलते हैं आगे। मोस्ट इफेक्टिव अर्थ प्लेट, ठीक है। अर्थ प्लेट सबसे जो ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट है अर्थ प्लेट, वो है आपका कॉपर प्लेट, ठीक है। ऐसे भी आपको पता होगा कॉपर एक गुड कंडक्टर है। तो अर्थ प्लेट मतलब सबसे इफेक्टिव जो अर्थ प्लेट है, एफिशिएंसी भी उसका ज़्यादा है, वो है आपका कॉपर प्लेट का। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। नेसेसिटी ऑफ अर्थिंग इज टू, ठीक है। आपका अर्थिंग का जो नेसेसिटी क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए पे दिया गया है आपका ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द शॉक, प्रोटेक्ट द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द शॉक, मेंटेन द लाइन वोल्टेज, प्रोटेक्ट द टेल बिल्डिंग, ठीक है, टॉल बिल्डिंग। तो आपको तो ये पता है ह्यूमन को शॉक से प्रोटेक्ट करता है, ये तो आपका सही आंसर हो गया आपका। मेंटेन द लाइन वोल्टेज को मेंटेन करता है अर्थिंग, ये सही हो गया। बड़े बड़े मीनारत को भी वो वाला प्रोटेक्ट करता है, ऑप्शन सी, मतलब लाइटिंग से जो बताता है, ठीक है। इसलिए आप अर्थिंग यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इधर सही आंसर है, ऑल ऑफ दिस वाला, कि तीनों के तीनों ऑप्शन इधर सही है आपका, ठीक है। चलते हैं आगे। फॉर ए 2 वे पोजिशन कंट्रोल ऑफ लैम्प द नंबर ऑफ स्विच आर रिक्वायर्ड इज, ठीक है। 2 वे पोजिशन, एक लैम्प को 2 वे पोजिशन से हम कंट्रोल करने का, तो कितना आपका स्विच जो है वो रिक्वायर्ड होगा आपका, ठीक है। बहुत सारे लड़के ये सोचे होंगे कि 2 वे स्विच जो है, ठीक है, 2 वे स्विच जो है वो स्विच यूज होगा उधर 2 वे पोजिशन कंट्रोलिंग के लिए, तो ये एक में क्लिक करके आ जाएंगे। तो एक जो आंसर जो भी एक क्लिक करके आएंगे वो है आपका गलत, क्योंकि 2 वे पोजिशन पे आपको कंट्रोल किया गया है। मतलब एक बार जो ये चीज़ है, आप स्टेयर केस वायरिंग जिनको पता है उनको मालूम होगा कि एक लैम्प को जो है 2 वे पोजिशन से कंट्रोल करने के लिए 2 स्विच का रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। 2 2 वे स्विच आपका उधर रिक्वायर्ड होता है। तो ऑप्शन बी जो है इधर सही आंसर है, 2 वाला ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं आगे। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू टू इफेक्टिव वैल्यू आपका ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वो क्या आएगा, एक जो है आपका पीक फैक्टर, मैक्सिमम वैल्यू बाई इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है। पीक फैक्टर जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। पीक फैक्टर को हम क्रिस्ट फैक्टर भी बोलते हैं,
पीक हम इसको लेते हैं ना, ये वाला पीक है, इसको भी हम क्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है, क्रिस्ट फैक्टर भी बोलते हैं और एम्पलीट्यूड फैक्टर भी इसको बोलते हैं। तो आपका जो सही आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। ये जो सवाल है बहुत सारे को पता ही नहीं होगा इस तरह का सवाल, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू बाय इफेक्टिव वैल्यू पीक फैक्टर का सबको पता होगा, पर क्रिस्ट फैक्टर और एम्पलीट्यूड फैक्टर उनको पता नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आपका लिए इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है। चलते हैं आगे। आरएमएस वैल्यू ऑफ ए करंट इज इक्वल टू, आरएमएस में इसलिए बोल रहे हैं कि रूट मीन स्क्वायर जो है उसको आरएमएस बोलते हैं, ठीक है। आरएमएस वैल्यू ऑफ अ करंट द क्या होगा आपका 0.707 इंटू द मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। 1.414 टाइम टू द मैक्सिमम वैल्यू, ये है आपका पीक वैल्यू है आपका, और 0.637 जो दिया होगा वो है आपका एवरेज वैल्यू, ठीक है। ये वाला चीज़ जो है आप याद कर लीजिए। चलते हैं आगे। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी जनरेटेड बाय, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज किस तरह का जनरेट होता है, ये वाला जो सवाल है आपका होमवर्क है, ठीक है। 227 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर मेरे को कमेंट में लिख लीजिए। एट द जीरो पोजिशन ऑफ द पॉइंटर द कंट्रोलिंग टॉर्क इज, मतलब ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम में आपका जो पॉइंटर है वो है जीरो पोजिशन में है, तो उधर आपका कंट्रोलिंग टॉर्क कितना होगा, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है, आपका जो मैक्सिमम वैल्यू से जीरो तक लाता है, आपका पॉइंटर को फाइनल वैल्यू से जीरो तक लाता है, ठीक है। तो पहले से आपका जो पॉइंटर है वो जीरो में है, ठीक है, तो आपका उधर कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होगा, कंट्रोल टॉर्क उधर कुछ नहीं होगा, मतलब जीरो है आपका आंसर, ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर, ठीक है। ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। चलते हैं आगे। द स्प्रिंग शुड बी, ठीक है, आपका जो स्प्रिंग जो है वो किस लिए होता है, तो क्या होता है वो है आपका जो पहली बात जो है मैकेनिकल स्ट्रेस को फ्री करता है, स्प्रिंग जो है आपका मैकेनिकल स्ट्रेस को फ्री करता है, और उसका जो रेजिस्टेंस है स्मॉल रेजिस्टेंस है, स्प्रिंग का जो रेजिस्टेंस है स्मॉल रेजिस्टेंस है, और उसका क्रॉस सेक्शनल जो है वो भी सफिशिएंट है। तो तीनों के तीनों इधर सही है, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है, ऑल ऑफ द ऑप्शन जो है वो सही है। और एक चीज़ याद है, स्प्रिंग किस में मेड अप होता है, वो है आपका फॉस्फोरस बॉन्ड्स, ठीक है। फॉस्फोरस ब्रोंज में आपका स्प्रिंग जो है वो मेडअप होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। ये वाला है, ये वाला आपका होमवर्क है, ठीक है। आप मेरे को बताएंगे आपका जो वाट मीटर है वो किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग है या इंटीग्रेटिंग है या रिकॉर्डिंग है, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, ठीक है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और होमवर्क को भी आप उधर आंसर दे सकते हैं। तो इस चैनल में जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक मोटिवेशन है। और वीडियो के संबंधित कुछ भी अगर डाउट है आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं, और ये वाला वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके, क्योंकि आपका जो भी दोस्तों का बोकारो और दुर्गापुर का स्टील प्लांट का एग्ज़ाम है उनको भी हेल्प मिल सके, जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए। तो आज के सेशन को यही रखते हैं। जय जगन्नाथ।